लोगों, वेलकम टू माय फर्स्ट क्लास ऑफ माय ट्रेडिंग कोर्स। इस कोर्स में हम कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल सारा कम्प्लीटली। तो इस प्लेलिस्ट में मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला टॉपिक हमारे पास है कैंडलस्टिक्स, और कैंडलस्टिक कैसे इंडिकेट करती है और उसको हम कैसे ट्रेड करते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं हमेशा एज अ कॉन्फ्लुएंस, और प्रॉपरली हम इस पे एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर इस पे हम सोली बेस नहीं कर सकते। इसके साथ हमें सिर्फ कॉन्फ्लुएंस के तौर पर इसको हम अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ें फॉर्म हो रही हैं तो हमें क्या इंडिकेट करती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हमारे पास है हैमर। हैमर हमें हमें मिलता है हमेशा डाउन ट्रेंड में, और ये कोई भी कलर का हो सकता है, ग्रीन या फिर रेड। ठीक है, ये हमें इंडिकेट करते हैं बुलिशनेस के प्राइस में। प्राइस वहाँ से रिवर्स करके अपसाइड मूव कर सकती है। प्राइस में जो बेयर्स हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं और जो बुल्स हैं वो एंटर हो रहे हैं। दैट मीन्स के प्राइस वहाँ से अपसाइड मूव कर सकती है। इसको हम सारे चार्ट्स को पहले हम देखेंगे, इस कैंडलस्टिक्स को पहले हम रीड करेंगे और इसको समझेंगे। इसके बाद हम लाइव चार्ट पे जाके इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि ये कैसे आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट में। सेकंड हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है। ये हैमर का ऑपोजिट है। ये हमें मिलेगा अप ट्रेंड में, और ये कोई भी कलर का हो सकता है, ग्रीन या फिर रेड। और ये हमें इंडिकेट करते हैं बेरिशनेस के प्राइस से वहाँ वहाँ से रिवर्स होके डाउन साइड पे आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास कैंडलस्टिक आ जाता है डोजी। इसका हमारा डोजी कैंडलस्टिक हमें हमेशा इंडिकेट करता है कि प्राइस में ना तो बेयर्स इंटरेस्टेड है ना तो बुल्स इंटरेस्टेड है, यानी कि मार्केट में इनडिसीजन है। अभी पता नहीं है कि प्राइस वहाँ से ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो वहाँ पर हमें हमेशा वेट करना चाहिए प्राइस का कि वो कोई लो बना दे या तो हाई की तरफ चला जाए, यानी कि ये इनडिसीजन हमें शो करती है। और हम इस टाइम पे ट्रेड नहीं करते, हम आराम से पेशेंटली वेट करते हैं प्राइस सेक्शन के फॉर्म होने का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बुलिश इंडिकेटर है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये कैसे बनता है, एक हमारे पास बिग रेड कैंडल होती है जो हमें डाउन ट्रेंड में मिलती है। उसके बाद एक स्मॉल डोजी बनता है, यानी कि इंडिसीजन बनती है कि मार्केट में वहाँ से इंडिसाइड है, वहाँ से मार्केट या तो नीचे मज़ीद जा सकती है या तो अपसाइड मूव कर सकती है। उसके बाद अगर हमें फॉर्म हो जाए जो कि ग्रीन कैंडल, एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाए ग्रीन की, तो वो इंडिकेट करती है कि मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो गया और मार्केट में बुल्स एंटर हो रहे हैं। तो दैट मीन्स के प्राइस वहाँ से अपसाइड मूव कर सकती है। इसी के ऑपोजिट हमारे पास इवनिंग स्टार होता है जो हमें अप ट्रेंड में मिलता है ज़्यादातर। और इसमें एक ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद इंडिसीजन होता है, और एक बिग रेड कैंडल मिलती है जो कि प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है। ये रिवर्स है मॉर्निंग स्टार का। ठीक है, जो भी आपको बुलिश इंडिकेटर या कैंडलस्टिक मिलेंगे ना, वो आपको मिलेंगे हमेशा डाउन ट्रेंड में। और जो बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न होंगे वो आपको हमेशा ज़्यादातर मिलेंगे अप ट्रेंड्स में, यानी कि प्राइस जब बहुत ऊपर चली गई होगी वहाँ पर हमें ये जो कैंडलस्टिक्स हैं मिलेंगे। लास्ट हमारे पास आ जाता है थ्री वाइट सोल्जर्स। इसका फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास तीन ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती हैं एक अच्छे मोमेंटम के साथ, यानी कि मार्केट में बुल्स एंटर हो चुके हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हमें मिलता है हमेशा। आपको मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास बुलिश कैंडल स्टिक्स है ना, वो हमेशा डाउन ट्रेंड में मिलती हैं। तो डैट मीन्स कि ये भी हमें डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा। अब इसके ऑपोजिट होता है थ्री ब्लैक क्रॉस, वो इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि तीन रेड कैंडल्स मिलती हैं जो कि अप ट्रेंड में मिलती हैं और वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड डाउन साइड मूव करती है। अब हम इन कैंडल स्टिक्स को लाइव चार्ट पे देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ ये फॉर्म हो रही है। तो ये यूएसडी जार का चार्ट है, और ये सेम है चाहे फोरेक्स हो या क्रिप्टो, आप दोनों में सेम आगे जो मेरा कोर्स आ रहा है दोनों को सेम अप्लाई कर सकते हो और इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अब हमारे पास सबसे पहले देखो ये हैमर मिला। ठीक है, ये हमें डाउन ट्रेंड में मिला जो इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव कर सकती है। अब ये हमें टॉप पे मिला इन्वर्टेड हैमर, दैट मीन्स के प्राइस वहाँ से रिवर्स कर सकती है, और देखो प्राइस वहाँ से रिवर्स होगी। अब ये इवनिंग स्टार है, एक बिग रेड कैंडल, फिर इंडिसियन, और उसके बाद रेड कैंडल एक बिग बनी। एक बन जाए या दो तीन बन जाए तो ये डजेंट मैटर, और वहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्म हो चुका होता है और वहाँ से हम फिर डाउन साइड की ही ट्रेड लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार को देखो, ये हमारे पास एक रेड कैंडल है, उसके बाद इंडिसियन है। अभी देखो दो कैंडल्स बन गई हैं इसमें जो कि ग्रीन बनी है, यानी कि मोमेंटम मार्केट में आया, तो डेट मीन्स कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है अपसाइड। अब ये मेरा एक सेटअप है जो कि मैंने पोस्ट किया हुआ है अपने डिस्कॉर्ड में भी, और ये मैंने खुद भी लिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है। यहाँ पे मैंने यूएसडी जार
फोरेक्स में, फोरेक्स की ट्रेड्स में पोस्ट किया होगा। इधर हम अभी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं तो हमारे पास इधर होगा, यूएसडी जार सर्च कर लेते हैं। ये पुरानी ट्रेड्स आ रही हैं यूएसडी जार की। ये देखो, ये मैंने सेटअप पोस्ट किया हुआ यूएसडी जार का, जो कि अभी करंटली रनिंग में है। अब और जो थे हम वो फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास कहाँ पर जो थ्री, ये हमारे पास डोजी कैंडलस्टिक आ गई, यानी कि ये इसको जूम इन करके देखें ना, ये देखो इंडिसियना मार्केट में पता नहीं है कि प्राइस यहाँ से अप साइड मूव कर सकती है या डाउन साइड। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर वेट करना है पेशेंटली। अब प्राइस ने यहाँ डाउन साइड आई, फिर इसको ब्रेक करके अप साइड गई, डेट मीन्स के हमारे पास जो मोमेंटम है वो बुलिश की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम डोजी वाली साइड पे सिंपली वेट करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डोजी कैंडलस्टिक मिलेंगी, तो आपने वहाँ पर सिंपली वेट करना है। अब यहाँ पे देखो, ये हैमर एक अगेन हैमर फॉर्म हुआ है, यानी कि यहाँ से प्राइस अपसाइड मूव कर सकती है। अब ये हमारे पास थ्री ग्रीन सोल्जर्स बन गए हैं, यानी कि एक दो तीन, हमारे पास तीन ग्रीन सोल्जर्स बन गए, जो कि हमें इंडिकेट करें कि प्राइस में बुलिशनेस है और मोमेंटम है अपसाइड जाने का। ठीक है। अब इसके ऑपोजिट देख लो, हमारे पास अगर तीन रेड कैंडल्स मिल जाएं, ये मैंने कलर चेंज किया हुआ है, ये जो ब्लैक कलर है ये रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है। अब तीन हमारे पास बेरिश कैंडलस्टिक बन गई, जो इंडिकेट करती है थ्री ब्लैक क्रॉस, और ये ऑपोजिट है हमारे थ्री ग्रीन सोल्जर्स के, यानी कि अगर सोल्जर्स हमें अपसाइड लेके जा रहे हैं ना, उसके ऑपोजिट जो हमारे पास ब्लैक क्रॉस है ना, वो शो कर रहे हैं कि प्राइस में डाउन साइड आ सकती है। ठीक है। ये हमारे पास जो मेजर कैंडलस्टिक थी, जो कि मैं ट्रेड करता हूँ इनके ऊपर, और इनको हमेशा एज अ कॉन्फ्लुएंस ही ऐड करता हूँ अपने ट्रेड में। इस पे सोलली बेस मैं अपना सेटअप नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ हमें कॉन्फ्लुएंस ही दे सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं होती। तो इसको हमेशा अपने जो सेटअप में है, आपने इसको एज अ कॉन्फ्लुएंस ही ऐड करना है, और इस पे सोलली बेस्ड ट्रेड नहीं लेनी। सो दैट्स इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।